14 डे मनाया जा रहा है और उसमें भी जो है आर्मी चीफ ने ये कहा कि जी पाकिस्तानी आर्मी का हमेशा से एक रोल रहा पॉलिटिक्स के अंदर, इस वजह से उसको हमेशा क्रिटिसाइज किया गया, जो कि भारत का नहीं रहा, भारत की मतलब आर्मी का नहीं रहा है। कहा कि दुनिया में सबसे ज्यादा इंडियन फौज इंसानी हकूक की पामाली करती है। इंडियन और इजरायली फौज ये बहुत ज्यादा करते हैं, मगर इंडिया के अवाम कमोबेश ही उन्हें तनकीद का निशाना बनाते हैं। लड़ने वाले फौजों की तादाद 92,000 नहीं, सिर्फ 34,000 थी। 2.5 लाख इंडियन आर्मी, 2 लाख ट्रेंड मुक्ति बैनी। अगेंस्ट दीज हैवी ऑड्स हमारी फौज बहुत बहादुरी से लड़ी। हमें इन गलतियों से सबक सीखना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। भाई हम लोग सियासत में आते रहे हैं, हम लोग पार्टीज को जो है वो उनके ऊपर करप्शन के चार्जेस बनाते रहे हैं, हम उनको जेलों में डलवाते रहे हैं। ये मुझे बताएं पिछले 12 साल में क्या हुआ है? इमरान खान को हीरो बनाया, बाकियों को जीरो बनाया, और जब इमरान खान को आपने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से फारिग करने की कोशिश की तो उसने आपको गद्दार कह दिया। उसने कहा मैं तो साफ हूं। मसला यह पड़ जाता है कि इंडिया का आर्मी चीफ कौन है इसका पता ही किसी को नहीं होता। किसी को नहीं पता होता कि इंडियन आर्मी चीफ कौन है और अगला चीफ कौन आ सकता है और कितने नामों की समरी और क्या हो रहा है। नहीं, वहां एक सिस्टम बना हुआ है और वहां की फौज खुद अपने आप को सियासत से बाहर रखती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तानी स्पेशल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि बाजवा जो है वो अब जो आर्मी चीफ का पद है उससे हटने वाला है, और उसके पहले ये आखिरी जो है वो पब्लिक के बीच में एक मीडिया जो है वो गैदरिंग हुई थी, जिसमें कि बाजवा ने अपनी ही पाकिस्तानी आर्मी की पोल खोल दिया और उसने बताया है कि हम जो है वो सियासत में रहे हैं, और ख़ास करके जो पाकिस्तानी आर्मी है वो शुरू से ही जो प्राइम मिनिस्टर है वो चुनती आई है। तो ये बात जो है वो बाजवा का मान लेना ये दिखाता है कि जिस तरीके से इंडिया ये बात करता था कि हम किससे बात करें, बाजवा से बात करें, पाकिस्तान के आर्मी चीफ से बात करें या पाकिस्तान के पीएम से, ये बिल्कुल सच निकली। लेकिन दूसरी तरफ बाजवा ने ये भी बात कही है कि इंडियन आर्मी जो है उसकी कोई बुराई नहीं करता। मतलब जिस तरीके से पाकिस्तान में पाकिस्तानी आर्मी को लगातार टारगेट किया जाता है, भारत में ऐसा नहीं किया जाता। लेकिन दोस्तों बाजवा ने ये बातें नहीं की कि क्योंकि जो इंडियन आर्मी है उसकी जो मुदाखलत है वो पॉलिटिक्स में नहीं है, वो पॉलिटिक्स से दूर रहते हैं, इसलिए इनकी इतनी चर्चा नहीं है। लेकिन वहीं अगर पाकिस्तान की बात की तो आपको पता है कि पाकिस्तान में जो पीएम होता है वो सिर्फ और सिर्फ दिखावे के लिए आता है। मेन जो चीज़ है वो आर्मी चीफ चलाता है, और इसीलिए पाकिस्तानी जो लोग हैं वो भी बहुत ज़्यादा गुस्से में है। तो चलिए वीडियो में चलते हैं, देखते हैं कि इस पर पाकिस्तानी मीडिया का क्या रिएक्शन है। तो ये पाकिस्तान की क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट ये करती रहती है, तो इसलिए एस्टेब्लिशमेंट से लोगों को ये शिकवा रहता है। एक बड़ी अच्छी बात की आर्मी चीफ ने, उन्होंने कहा कि 1971 में जब पाकिस्तान जंग हारा था ना इंडिया से, तो हमेशा बहुत सारे लोग इसको इस्तेमाल करते हैं और ख्वाजा आसिफ ने भी किया और लोग भी करते हैं कि हमारी फौज नहीं लड़ पाई थी। तो जनरल बाजवा ने उसके कुछ हकायक बताए। उन्होंने कहा जी एक तो 92,000 फौजी नहीं थे, सिर्फ 34,000 फौजी थे, और वो भी बड़ी जिदारी से लड़े थे। तो ये अच्छा है कि आर्मी चीफ ने इस इशू के ऊपर बात की और ये बात करना ज़रूरी था। उन्होंने कहा बाकी लोग मुख्तलिफ महकमों से, इन 34,000 लोगों का मुकाबला 2.5 लाख इंडियन आर्मी से और 2 लाख ये तरबियत याफ्ता जो मुक्ति बानी के लोग थे उनके साथ था। इसके बावजूद फौज बड़ी बहादुरी से लड़ी थी, और इसका एतराफ़ खुद साबिक इंडियन आर्मी चीफ फील्ड मार्शल मालिक शाह ने भी किया था। मसला यह पड़ जाता है कि इंडिया का आर्मी चीफ कौन है इसका पता ही किसी को नहीं होता। किसी को नहीं पता होता कि इंडियन आर्मी चीफ कौन है और अगला चीफ कौन आ सकता है और कितने नामों की समरी और क्या हो रहा है। नहीं, वहां एक सिस्टम बना हुआ है और वहां की फौज खुद अपने आप को सियासत से बाहर रखती है। पाकिस्तान की फौजी क़यादतों ने, आम फौजी का सियासत से क्या लेना देना, फौजी क़यादतों ने अपने अपने फायदों के लिए सियासत में बड़ा रोल प्ले किया है। यानी इस वक्त भी सारे के सारे पाकिस्तान में डरे हुए हैं कि ये 6 नाम जो आए हैं समरी के, ये वाला नाम आ गया तो मेरा नुकसान हो जाएगा, वो वाला नाम आ गया तो मेरा फायदा हो जाएगा। कोई सोचता है ये नाम मुझे अच्छा लगता है, ये आना चाहिए, कोई कहता है वो नाम अच्छा लगता है। वजह क्या है? सारों को इस बात का खौफ है कि आने वाला कभी भी न्यूट्रल उनको दिखाई नहीं देता। वो ये सोचते रहते हैं कि पता नहीं आने वाले का क्या मूड होगा, वो ये सोचते रहते हैं कि पता नहीं आने वाला क्या करेगा और किस तरीके से इस मुल्क को चलाएगा। तो ये जो खौफ है इसकी वजह से पाकिस्तान की फौज डिस्कस होती है। मौजूद हाजरीन, पाकिस्तान फौज के अजीम सिपाही ज़माना जंग हो या अमन, LOC हो या फाटा, बलूचिस्तान के संगलाक पहाड़ हो या सैचन की बर्फ पोच चोटियाँ, हर वक्त जान हथेली पर रख के मादरे वतन के दिफा पर ममूर रहते हैं। बात 1971 में हमारी फौज की साबका मशरकी पाकिस्तान में कारकर्दगी से मुतालिक है।
मैं यहाँ पर कुछ हकायक दुरुस्त करना चाहता हूँ। सबसे पहले, साबका मशरकी पाकिस्तान एक फ़ौजी नहीं, एक सियासी नाकामी थी। लड़ने वाले फ़ौजों की तादाद 92,000 नहीं, सिर्फ 34,000 थी। बाकी लोग मुख्तलिफ गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स में थे और इन 34,000 लोगों का मुकाबला 2.5 लाख इंडियन आर्मी, 2 लाख ट्रेंड मुक्ति बैनी। अगेंस्ट दीज हैवी ऑड्स हमारी फ़ौज बहुत बहादुरी से लड़ी और बेमिसाल कुर्बानियाँ पेश की, जिसका इतराफ़ खुद इंडियन आर्मी चीफ फील्ड मार्शल मानेक शाह ने भी किया है। मैं काफ़ी सालों से इस बात पे गौर कर रहा था कि दुनिया में सबसे ज़्यादा इंसानी हकूक़ की पामाली यानी कि ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हिंदुस्तानी फ़ौज करती है, मगर इनके अवाम कम व बेश ही इनको तनकीद का निशाना बनाते हैं। इसके बरक्स हमारी फ़ौज जो दिन रात कौम की खिदमत में मसरूफ़ रहती है, गाए बगाए तनकीद का निशाना बनती है। मेरे नज़दीक इसकी बड़ी वजह 70 साल से फ़ौज की मुख्तलिफ सूरतों में सियासत में मुदाखलत है, जो कि गैर आइनी है। इसलिए पिछले साल फरवरी में फ़ौज ने बड़ी सोच और विचार के बाद फैसला किया कि आइंदा फ़ौज किसी सियासी मामले में मुदाखलत नहीं करेगी। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि हम इस पर सख्त पाबंद हैं और आइंदा भी रहेंगे। ताहम इस आइनी अमल का खैर मकदम करने के बजाय कई हलकों ने फ़ौज को शदीद तनकीद का निशाना बनाकर बहुत गैर मुनासिब और गैर शाइस्ता ज़बान का इस्तेमाल किया। फ़ौज पे तनकीद अवाम और सियासी पार्टियों का हक है, लेकिन अल्फाज के चुनाव और इस्तेमाल में एहतियात बरतनी चाहिए। तो दोस्तों, जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा कि जो पाकिस्तानी जो पाकिस्तानी मीडिया है उसका साफ तरीके से ये कहना है कि हमें तो भारत के आर्मी चीफ के बारे में पता ही नहीं होता कि अभी वहाँ का आर्मी चीफ कौन है। यानी कि इस तरीके से वहाँ की आर्मी जो है वो सियासत से दूर रहती है कि किसी को कुछ पता ही नहीं रहता। लेकिन वही अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान में PM से ज़्यादा चर्चे जो हैं वो आर्मी चीफ की होती है और ये बात सही भी है। और इसीलिए पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि भारत की जो आर्मी है या फिर आर्मी जो चीफ है उनको टारगेट नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो जो है वो सियासत से दूर रहते हैं। लेकिन अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान में जो सियासत है वो चलाती ही आर्मी है और इसीलिए टारगेट किया जाता है। और ख़ास करके इमरान खान के बाद तो इमरान खान ने खास करके बाजवा को काफ़ी ज़्यादा टारगेट किया है और साफ तरीके से इसीलिए जो इमरान खान के समर्थन में लोग हैं वो लगातार ट्विटर पे या फिर ऐसे लाइव ट्वीट पर आकर बाजवा को गाली देते हैं। और इसीलिए बाजवा का इस तरीके से आज गिड़गिड़ाना ये दिखाता है कि इस पर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। और वैसे भी खास करके अभी 2 दिन पहले ही जो मीडिया रिपोर्ट आई जिसमें ये बताया गया है कि 6 सालों के अंदर बाजवा ने 12 अरब रुपये जो है वो कमाए। यानी कि इतनी बड़ी रकम जो पाकिस्तान जो है वो 1-1 रुपये के लिए जो भीखे मांग रहे हैं उस टाइम पर बाजवा ने इतने रुपए कमा लिए। यानी कि ये दिखाता है कि किस तरीके से पाकिस्तानी आर्मी जो है सियासत तो करती है, साथ साथ में वो करप्शन भी बहुत ज़्यादा करती है। और ये फर्स्ट टाइम नहीं है कि बाजवा के ऊपर जो है वो इस तरीके के एलिगेशन लगे हैं, ये पहले भी लग चुका है। दोस्तों, आपकी क्या राय है आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल हिंदुस्तानी स्पेशल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। तो मिलेंगे इसी वीडियो के साथ, तब तक देखते रहिए हिंदुस्तानी स्पेशल।